वंदे मातरम दोस्तों, वाक्षी के समृद्ध भारत विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की ये वीडियो मैं उस समस्या के ऊपर बना रहा हूं जिसमें भारत के 99% से ज़्यादा घर इस समय उस समस्या से ग्रसित है। और मेट्रोपॉलिटन के अंदर जैसे दिल्ली, एनसीआर, बेंगलोर, मुंबई, यहाँ पर जो लोग हैं जिनका लाइफस्टाइल अलग होता है उनमें ये समस्या बहुत ज़्यादा है। और वहीं पर आप समझ सकते हैं कि ये कितनी जटिल है। और इस समस्या की वजह से हज़ारों रोग हैं जो हमारे शरीर के अंदर लगातार उत्पन्न होते जा रहे हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे। और ये जो वीडियो बन रही है ये बन रही है डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स पे। अब डाइजेस्टिव डिसऑर्डर पे क्या आता है, मैक्सिमम घरों के अंदर ये समस्या है कि सुबह वहाँ पर बच्चों का या परिवार के सदस्यों का पेट साफ़ ही नहीं होता। और सबसे बड़ी समस्या ये, पेट साफ़ ना होने पर उनको ऐसा लगता है कि एक नॉर्मल प्रक्रिया, जबकि ये नहीं है। ये नहीं है। हमारी संस्कृति के अंदर सुबह जब आप टॉयलेट करने के लिए जाते थे तो आपको एक आसन में बिठाया जाता था जिसे मलासन कहा जाता है। तो ऑटोमेटिकली आपका बॉवल क्लियर होता था। वेस्टर्न सीट्स पर बैठ बैठ के हमारे शरीर की इंटेस्टाइन्स ख़त्म होती जा रही है और हम इसको समझ नहीं पा रहे। तो पहली समस्या इस समय पे चिंतन करिए कि क्या हमारे परिवार के सदस्यों को कॉन्स्टिपेशन है। अगर पुष्टि नहीं है तुरंत इस वीडियो को पॉज करिए और परिवार के सभी सदस्यों से पूछिए, भैया तुम्हें कॉन्स्टिपेशन है। अगर कॉन्स्टिपेशन है तो ये समझ लीजिए कि रोगों की शुरुआत घर के अंदर हो गई है। उस शरीर को नहीं बचाया जा सकता जिसके अंदर कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ रहती है। ये रोगों की शुरुआत का सबसे पहला केंद्र है। इसको आज आप समझदारी से टैकल करोगे, भविष्य में आप सुरक्षित रहोगे। नहीं तो ये कैंसर तक के कारण बन सकता है। बहुत आसान है कॉन्स्टिपेशन वाले व्यक्ति को कैंसर होना। ये शायद वीडियो के एंड तक मैं आपको प्रूफ भी कर दूंगा। कैसे पता चले कि हमें कॉन्स्टिपेशन है या नहीं है, तो इसको आप बड़े आराम से इसका चिंतन आप इस तरीके से करिए कि कॉन्स्टिपेशन का मतलब है, मैं सुबह मोशन करने जाता हूँ तो मुझे प्रेशर लगाने की ज़रूरत पड़ती है। आप अपने परिवार के सदस्यों से कई बार पूछेंगे ना कॉन्स्टिपेशन कब्ज़ है, नहीं जी हमें तो कॉन्स्टिपेशन कब्ज़ नहीं है। तो भैया आप एक चीज़ का बता दीजिए, क्या कि सुबह जब आप मोशन करने जाते हो तो आपको थोड़ा सा भी प्रेशर लगाने की ज़रूरत पड़ रही है क्या? प्रेशर लगाने की ज़रूरत पड़ रही है तो समझ लीजिए बहुत लोगों को लगता है सुबह जाते हैं मोशन तो वो तो प्रेशर लगाना स्वाभाविक बात है। नहीं है, नहीं है। ऑटोमेटिकली होगा, तेज़ प्रेशर अपने आप होगा, 5 मिनट के अंदर अंदर बॉवल क्लियर होगा और आप सीधा बाहर होंगे। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो आपको कॉन्स्टिपेशन है, कम या ज़्यादा वो बात की बात है। और आप इसके निवारण के लिए आज की वीडियो ज़रूर देखिए, यहाँ से आप आगे जाके रोगों को बचा लोगे। आप कह देते हो जी कॉन्स्टिपेशन नहीं है, अगर तो कॉन्स्टिपेशन मिलेगी 95% से ज़्यादा घरों में मिलेगी। तो वीडियो ध्यान से देखिए और इसको आज ही ख़त्म करिए अपने शरीर से, क्योंकि कल परसों का दिन आप जा रहा है और कॉन्स्टिपेशन है तो रोगों की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। कॉन्स्टिपेशन नहीं है। अब अगर कॉन्स्टिपेशन नहीं है तब कौन से रोग मेरे डाइजेस्टिव डिसऑर्डर में, पेट में हो सकते हैं? आप जो पुराने पूर्वजों ने कहा है, पेट के रोग, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर होने से सभी बीमारियों का घर यहीं से पेट से ही शुरू होता है। पेट को स्वस्थ रखना है तो पहला कॉन्स्टिपेशन ना हो। कॉन्स्टिपेशन और कब्ज़ का पैरामीटर मैंने बताया, इस पे चेक कर लो। आप कहते हो नहीं जी परिवार के सारे सदस्य चाहे चीज़ों को जो मैं बता रहा हूँ उनको उपयोग करने के बाद चाहे बिना उपयोग करने के बाद, जी अब हमारे घर में कॉन्स्टिपेशन नहीं है। पहले सुकून से बैठ गए। अब ये चिंतन करो कि कॉन्स्टिपेशन नहीं है तो क्या पेट के अंदर सारा दिन किसी को खाना खाने के बाद गैस तो नहीं बनती? अगर पेट में गैस बनती है लगातार तो इसका निवारण करने के लिए आज की वीडियो देखनी है। आप कहते हो जी कॉन्स्टिपेशन भी नहीं है और पेट में गैस भी नहीं बनती, तो ये चेक करो कि खाना खाने के बाद यहाँ पे हृदय के पास में जलन उठती है, ऐसा लगता है पूरा जलन हो रही है, इसे बोलते हैं एसिडिटी। तो किसी को ऐसा तो नहीं होता कि खाना खाते हैं और खट्टी डकारें आ रही है और जलन हो रही है बहुत ज़्यादा। अगर ये रेगुलर टर्म्स में, ये जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ अगर ये रेगुलर टर्म में हो रही है तो ये रोगों का कारण बनेगी और भयंकर बनेगी। पेट में छाले तक हो जाएंगे और कोई ट्रीटमेंट नहीं है एलोपैथिक डॉक्टर के पास। आयुर्वेद, होम्योपैथी, नेचर केयर वाले केवल यही लोग आपको बचा सकते हैं। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, आप एलोपैथिक के पास में चले जाओ डॉक्टर के पास इन सारी चीज़ों के साथ और सत्यानाश होगा और ख़राब होगा आपका। तो पहली चीज़ चेक करो कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है, पैरामीटर बताया। आप कहते हो कॉन्स्टिपेशन नहीं है जी वरुण जी, अब मेरे घर में किसी को गैस भी नहीं बनती खाना खाने के बाद, ये भी निवारण हो गया। जी कॉन्स्टिपेशन नहीं बनती, गैस नहीं बनती, एसिडिटी, जलन, ये भी खाना खाने के बाद किसी को महसूस नहीं होती, तो ये भी हो गया। अगर ये हो रही हैं इनमें से कुछ भी तो वीडियो पूरी देखनी है आपको। तो ये जी हमें जलन भी नहीं हो रही। चौथी चीज़ चेक करो, ऐसा तो नहीं है कि पेट में डायरिया हो जाता है बहुत जल्दी जल्दी, कुछ भी ज़रा सा खाते हैं तुरंत मोशन जाना पड़ता है। तो इस तरह की केसेस, फ्रीक्वेंट मोशन होना, बार बार मोशन जाना, इसे बोलते हैं इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम, IBS। कई हमारे परिवार का सदस्य इससे ग्रसित नहीं, अगर हैं तो वो आज की वीडियो देखेंगे।
तो 4 चीज़ें बताई जिनके लिए आज की वीडियो रेलिवेंट है। कॉन्स्टिपेशन का केस नहीं होना चाहिए, गैस का केस नहीं होना चाहिए, एसिडिटी नहीं होनी चाहिए, IBS नहीं होना चाहिए, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इनमें से कुछ भी होता है तो आप बताइए। IBS की जो श्रेणी है वो बहुत बड़ी है, उसमें कॉन्स्टिपेशन वगैरह भी इंक्लूड होता है। मैं अपनी परिभाषा के अनुसार आपको डिस्टिंक्शन करने के हिसाब से बता रहा हूँ कि कैसे आपको इसका उपयोग करना है। तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होनी चाहिए, एसिडिटी नहीं होनी चाहिए, गैस नहीं होनी चाहिए, IBS नहीं होना चाहिए। चारों चीज़ें आपके पास में अगर नहीं हैं तब जाकर आप ये बोल सकते हो। अब उसके बाद में एक और 5वीं चीज़ है, पेट में किसी भी तरह का इन्फेक्शन या कीड़े तो नहीं है। सारा दिन जो है एनल एरिया में, जैसे छोटे बच्चों को होते थे पुराने समय में, कहते थे चुन्ने हो गए, होते हैं ना, आज भी गांव की भाषा में बोलते हैं। तो बार बार एनल एरिया के अंदर इरिटेशन तो बहुत ज़्यादा नहीं होती है, तो ये पेट के कीड़ों की समस्या हो सकती है, ये भी नहीं होना चाहिए। तो मैंने आपको आज की वीडियो में डाइजेस्टिव डिसऑर्डर में 5 चीज़ों में बांटा, कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिडिटी, IBS और पेट में कीड़ों का होना, ठीक है ना। इन 5 में से अगर कोई भी डिसऑर्डर आपके घर में नहीं है किसी भी सदस्य को, तो पहले तो सबको पीठ थपथपाइए, साधुवाद दीजिए, क्योंकि आप अपने शरीर को 90% तक रोगों से मुक्त रखने में कामयाब हो जाओगे। आप ये समझ लो इसकी महिमा कितनी है, पेट अच्छा होना। और शायद ही कोई घर होगा पूरे देश में जिनके घर में किसी भी सदस्य को ये 5 चीज़ें ना हो। आप रेलेवेंस समझो इस वीडियो को, और अगर इससे समस्या है तो अब इस वीडियो को देखना शुरू करिए। स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा किस चीज़ को कैसे यूज़ करना है और उससे किस किस समस्या को आप ख़त्म करते जाओगे। वीडियो लंबी ना बने, इसीलिए मैं रात से लेकर अगली रात तक का पूरा प्लान आपको 24 घंटे का एक डाइट प्लान दे रहा हूँ। आप इसमें चीज़ें जो मैं डाल रहा हूँ उसकी रेलेवेंस को समझते रहो, साइंस को समझते रहो और अपने हिसाब से घर में उपयोग करते रहो। किसी चीज़ का कोई नुकसान नहीं है, खाने लायक चीज़ें पहले पूर्वज ऐसे ही खा रहे थे और वो खाते थे इसलिए स्वस्थ रहते थे। हमारी समस्या आ गई तो अलग पंगा हो रहा है, ठीक है जी। तो आपको ये चीज़ें समझ कर चलनी है और इस हिसाब से आपने समझना है। इससे इन 5 चीज़ों से आप अपने परिवार को बचाने में कामयाब हो जाओगे। अब शुरुआत करिए आप रात से। अब हम डाइट प्लान की शुरुआत कर रहे हैं और डाइट प्लान को समझते जाइए कैसे कैसे यूज़ होगा। आपने पहली रात को, अब पहले देखिए परिवार में सबसे पहले कोई सदस्य है जिसे कॉन्स्टिपेशन है क्या, सबसे पहले उस सदस्य को पकड़िए, ठीक है जी। सबसे पहले किस सदस्य को पकड़िए जिसे कब्ज़ या कॉन्स्टिपेशन है। प्रश्न क्या पूछना है, भाई हम में से कोई है जिसे सुबह मोशन जाने में प्रेशर लगाना पड़ता है? हाँ जी लगाना पड़ता है, ठीक है भैया तुम्हारे लिए डाइट प्लान है। अब ध्यान से सुनो करना क्या है। आपने क्या करना है, जो भी ऐसा व्यक्ति है उसको रात को, ये रहे जी त्रिफला, ये 2 तरह के त्रिफला देख रहे हो, ये 2 तरह के त्रिफला पाउडर क्या होते हैं। वाक्षी पर 2 तरह के त्रिफला पाउडर मिलते हैं, एक त्रिफला का जूस मिलता है और एक मिलता है ये कब्ज नाशक चूर्ण। अभी तो जिन को कॉन्स्टिपेशन है उन्हें क्या ध्यान रखना है, वाक्षी के पास में 2 तो त्रिफला पाउडर की रेंज अवेलेबल है, एक कब्ज नाशक चूर्ण है, एक त्रिफला जूस है। ये सभी चीज़ें त्रिफला का एक प्रकार है, इनमें डिफरेंस समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले 2 तरह का त्रिफला पाउडर क्या कर रहा है, 2 तरह के त्रिफला पाउडर 2 तरह के बनते हैं। त्रिफला मतलब 3 फल, कौन से, आंवला, बहेड़ा और हरड़। अब आंवला, बहेड़ा और हरड़ जो है ये 2-2 मात्राओं के, 2 तरह की मात्राओं में मिक्स किया जा सकता है तीनों जड़ी बूटियों को, जिससे त्रिफला बन जाए। एक रेशो होती है 33%, 33%, 33%। 33% आंवला को सुखा के पाउडर कर लो, 33% बहेड़ा को सुखा के पाउडर कर लो, 33% हरड़ को सुखा के पाउडर कर लो। इस तरह के तीनों को मिक्स कर दो, क्या बन गया, त्रिफला। ये पेट में से कब्ज नाशक काम करता है, कब्ज को बिल्कुल जड़ से ख़त्म करेगा। आप समझ रहे हैं। तो ऐसा त्रिफला, इसके बहुत सारे अन्य योग हैं। ये बालों को काला रखने में मदद करता है, चेहरे की सुंदरता बढ़ाता है, शरीर से कैंसर तक को ख़त्म करता है, अन्य बहुत सारे लाभ हैं। लेकिन हम अभी केवल डाइजेस्टिव डिसऑर्डर में कॉन्स्टिपेशन पे फिक्स कर रहे हैं। तो जो आपके पास में त्रिफला है ये वाला, इसके अंदर क्या है, 33 तीनों 33% है। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन सिवियर है उनको वही त्रिफला लेना चाहिए जिसमें तीनों, आंवला, बहेड़ा और हरड़, तीनों समान मात्रा में हो। 33% पे तीनों, ठीक है जी, 33.33 मान लो, तभी 100% बनेगा। तो 33.33% जी हमारे ये वाले हों तीनों। अगर आपको लगता है भाई साहब बहुत ज़्यादा सिवियरिटी नहीं है कॉन्स्टिपेशन की, मुझे तो ऐसा मिल जाए कि थोड़ा सा सहारा मिल जाए, बाकी मेरी आंखें अच्छी हो, बाल अच्छे हों, चेहरा अच्छा हो, ये चल जाएगा, मुझे बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, तो उस केस में क्या करोगे, ये वाला आंवला लोगे। इसमें क्या है, इसके अंदर आंवला आपका हो गया तकरीबन 60-70%, 3:1 की रेशो में। तो आंवला क्या हो गया तकरीबन 60-70%, बहेड़ा हो गया तकरीबन आपका 20% और हरड़ हो गया तकरीबन 10%। तो इस तरीके से अंदाज़ा, वैसे तो 3, 2, 5, 1, 6 करोगे तो आप ये समझ लो एग्जैक्ट अगर मैं निकालूं तो 16% क्या हो गया आपका हरड़,
और 16% के बाद 32% कितना हो गया आपका बहेड़ा। और वो अगर आप देखोगे तो तकरीबन 50%, 48 से 50% क्या हो गया आपका आंवला। इस कॉम्बिनेशन के अंदर आप त्रिफला को उपयोग कर सकते हो। तो त्रिफला जिनको सीवियर कॉन्स्टिपेशन है वो कौन सा करेंगे, जिसमें तीनों समान मात्रा हो। जिनको थोड़ी बहुत कॉन्स्टिपेशन है लेकिन बाकी शरीर को अत्यंत लाभकारी हो, वो 3-2-1 वाला त्रिफला यूज़ करेंगे। अब त्रिफला तो है, और अगर आप कहते हो ये एक व्यक्ति ने बनाई है, जो हमारे वैद्य हैं उन्होंने बनाया कब्ज नाशक चूर्ण, इसकी क्या खास बात है, कई लोगों पर त्रिफला काम नहीं कर पाता, बहुत सीवियर कॉन्स्टिपेशन है, लगता है भाई साहब कॉन्स्टिपेशन ही है, भाई कब्ज ही है, हमारा तो मोशन ही नहीं ढंग से हो पा रहा, तो वो व्यक्ति त्रिफला पे नहीं जाएगा, वो सीधा जाएगा कब्ज नाशक चूर्ण पे। इसलिए त्रिफला के साथ साथ वो औषधियाँ मिक्स कर दी जो पेट को साफ करने में बहुत मदद करेगी। तो सिवियरिटी का अंतर है, समझ गए। अगर सिवियरिटी बहुत कम है, आपको लगता है थोड़ा बहुत मोशन है लेकिन पेट क्लियर हो जाता है, तो त्रिफला 3-2-1 यूज़ करो। आप कहते हो जी कॉन्स्टिपेशन अच्छी है मुझे, रहती है ढंग से, पेट तो साफ हो जाता है लेकिन प्रेशर बहुत लगाना पड़ता है, तो आप क्या करोगे, नॉर्मल त्रिफला यूज़ करोगे। आप कहते हो भाई साहब मोशन ही नहीं आता, सुबह 2-2 दिन तक मोशन नहीं आ रहा, कौन सा यूज़ करोगे, कब्ज नाशक चूर्ण। तीनों की कैटेगरी। आपको लगे भैया मैं पाउडर यूज़ नहीं कर सकता, पाउडर की फांकी मार के नहीं पी सकता, उन लोगों के लिए त्रिफला का जूस है। इसमें तीनों हर्ब्स जो हैं वो 33% के हिसाब से ही है, 33.33। वो जूस के 2 ढक्कन डाल के आधा गिलास गर्म पानी से पी ले सुबह। तो अब क्या करना है, सबसे पहले पहली रात को ये तीनों पाउडर या जूस में से 1 चम्मच की फांकी मारी और गर्म पानी पी के सो गए पूरी रात। इसमें ध्यान ये रखना है, खाना 8-9 बजे तक खा लो, खाना खाने के बाद कम से कम 1-1.5 घंटे का समय लगे सोने में। फिर सोते वक्त क्या करो, या तो दूध के साथ, गर्म दूध के साथ, या फिर गर्म पानी के साथ, गुनगुने पानी के साथ, गुनगुने या गर्म पानी के साथ त्रिफला पाउडर, त्रिफला जूस या कब्ज नाशक चूर्ण में से कोई एक चीज़ को खाया और गर्म पानी या गुनगुना पानी पी के सो गए। ये काम क्या करेगा, अब देखो त्रिफला जो होता है ये हमारी इंटेस्टाइन है ना, इसके अंदर मूवमेंट करता है पूरी रात। पहले तो ये शरीर के अंदर से सफाई करेगा, सारे टॉक्सिन्स को खींचेगा और कहाँ लेकर जाएगा, आपकी इंटेस्टाइन में। और ये पूरी रात इंटेस्टाइन को जो है थोड़ा मूव करवाएगा, है ना। जब आप सिगरेट या बीड़ी पीते हैं, कई लोग देखे होंगे ना जो मोशन जाने से पहले सुबह सिगरेट बीड़ी पीते हैं, तो सिगरेट बीड़ी क्या करती है, वो इंटेस्टाइन की मूवमेंट, इसे बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस, ये डॉक्टरों की भाषा में, तो डॉक्टर मेडिकल टर्म में, तो ये पेरिस्टाल्सिस जो है ये करने में माहिर होता है। तो उससे क्या होता है, जब ये इंटेस्टाइन अपने आप मूव करवाएगा, है ना, वो निकोटीन जो आप पीते हो सिगरेट बीड़ी में वो भी यही करवाता है। उसकी लत क्यों डालनी है, खामखा में हमने एक सिगरेट बीड़ी ऊपर से फेफड़े ख़राब कर दिए, सुबह मोशन जाने के लिए बीड़ी और सिगरेट पी रहे हैं, कहाँ की समझदारी है। रात को त्रिफला जो है इस तरह से लो, ये शरीर के लिए रामबाण है। चरक संहिता के अनुसार जो व्यक्ति त्रिफले का सेवन करता है, 1 साल तक बताया गया चरक संहिता में कि त्रिफला का सेवन करो तो बहुत बढ़िया है। मैं तो कहता हूँ 45 दिन 60 दिन करो, उसके बाद शरीर को आदत पड़ जाती है, अपने आप मोशन होने लग जाते हैं, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है जी। तो रात को त्रिफला इस तरीके से औषधि के रूप में इसकी रेलेवेंस को समझिए, रात को पी के सो जाइए, गर्म दूध के साथ या पानी के साथ। त्रिफला पी लिया आपने रात को, ये तो सुबह मोशन करके पेरिस्टाल्सिस करके आपके शरीर से गंदगी को बाहर करेगा। ठीक है जी। रात को आपने त्रिफला ले लिया। जो लोग इसको रात को नहीं ले पा रहे वो अगले दिन सुबह उठकर इसी तरीके से लेंगे। ये तो अपना काम 15-20 मिनट में भी कर देगा, पेट तो साफ कर देगा। हम चाहते हैं पूरी रात सफाई शरीर की होती रहे, इसलिए रात को खिला रहे हैं। तो रात को आपने त्रिफला कर दिया। त्रिफला करने के बाद अब सुबह उठो। सुबह उठने के बाद में आपको सबसे पहला काम क्या करना है, रसोई में जाना है। और रात को ही रसोई के अंदर क्या रखना था, रसोई के अंदर एक कपड़ा बिछाओ, कपड़ा थोड़ा मोटा हो, उसके ऊपर एक तांबे का लोटा रखो और उसके अंदर पानी, रात भर तांबे के लोटे के अंदर पानी रखकर उसको प्लेट से ढक के रखो। ये काम जब त्रिफला ले रहे थे रात को, तभी रात को अपने लोटे के अंदर पानी रखो। सुबह उठकर जब आप रसोई घर में जाओगे तो इस पानी को उठाकर अच्छे से सॉसपैन में गर्म या गुनगुना करना है साथ में। तो जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा रहती है, त्रिफला उन्होंने रात को लिया, वो जैसे इस गर्म पानी को, गुनगुने पानी को पीने की कोशिश करेंगे, उनको लगेगा कि मोशन आ गया, चलो भैया क्लियर, पेट साफ़। अगर आपको लगे कि नहीं ये मोशन क्लियर नहीं हो रहा है, पेट साफ़ नहीं हो रहा है, तो साफ़ पेट हो जाए तब भी, नहीं हो तब भी, तब क्या करना चाहिए, तब आएंगे आपके पास ये 3 उत्पाद, देसी गाय के बिलोना घी या नारियल तेल। जो लोग देसी गाय के बिलोना घी को उपयोग कर सकते हैं वो देसी गाय के शुद्ध बिलोना घी का ही उपयोग करें। ये 2 घी जो हमने रखे हुए हैं ये तो हाथ से मते हुए मिट्टी की हांडी में पके हुए ब्रह्म मुहूर्त में वो वाले घी हैं, लेकिन इस तरीके से आपको घी को जो है वो चेक करना है। तो ये जो है घी, देसी गाय का घी हो या शुद्ध ऑर्गेनिक वुडन प्रेस्ड या कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल हो, इन दोनों में से कोई एक उत्पाद उठा लो।
तो करना क्या है, सुबह गर्म पानी पियोगे तो तुरंत मोशन के लिए जाओगे। लेटर से मोशन नहीं आया तो घबराने की बात नहीं, या तो देसी गाय के बिलोना शुद्ध घी का 1 या 2 चम्मच खाया और ऊपर से गर्म पानी पी लिया, या कोकोनट ऑयल के 2 चम्मच डाले और ऊपर से गर्म पी लिया। अगर ये तीनों में से, ये दोनों उत्पादों में से कुछ भी शुद्ध है, अगर वो शुद्ध है तो वो आपको नुकसान नहीं करेगा, वो फ़ायदा करेगा। ये दोनों चीज़ें भी जो मैं आपको बता रहा हूँ 112 रोगों को शरीर से हटाती है। हम अभी फोकस डाइजेस्टिव इशू पे कर रहे हैं, इसलिए केवल इसी के बारे में बता रहा हूँ आपको, ठीक है जी। रात को आपने त्रिफला लिया था, सो गए, सुबह तांबे के लोटे में जो गर्म पानी था उसको गर्म करके आराम से पीना है। पीते हुए मोशन आ जाए तो सीधा मोशन के लिए जाइए, मोशन से आने के बाद पीजिए, या अगर मोशन नहीं हो रहा तब भी पीजिए। 1 चम्मच 2 चम्मच देसी गाय का घी डालिए और गर्म या गुनगुना पानी ऊपर से पी लीजिए, ठीक है जी। तो ये आपका हो गया सेकंड स्टेप। जो व्यक्ति ये 2 स्टेप निरंतर करता हो उसके शरीर में कॉन्स्टिपेशन रह ही नहीं सकता, कब्ज़ उसके शरीर में रह ही नहीं सकती। कहीं कहीं होते हैं 8-8 साल 10-10 साल से लगातार कॉन्स्टिपेशन चल रही है, कब्ज़ चल रही है, अंदर अंतड़ियों में छाले पड़ गए हैं, तो हो सकता है उनको रिज़ल्ट आने में थोड़ी सी टाइम हो। अब पेट तो साफ़ करना ही ज़रूरी है, तो क्या करें। अगर लगे कि तब भी पेट साफ़ नहीं हो रहा तो इसे बोलते हैं इसबगोल, सीलियम हस्क। ये क्या है, फाइबर होता है। अब ध्यान से समझो साइंस को कि काम कैसे करा। त्रिफला क्या करेगा, इंटेस्टाइन को ऐसे मूव करेगा और धक्का देगा फीसिस को बाहर, तो शरीर से बाहर गंदगी निकालेगा। घी क्या करेगा, घी क्या करेगा, उस इंटेस्टाइन के अंदर तरावट लाएगा। अब कहीं पर भी कोई चीज़ आपके इंटेस्टाइन में कुछ चिपका हुआ है और घी और तरावट निकल रही है, उसके अंदर ऑयलीनेस आ रही है, तो वो साथ साथ में फीसिस को निकालेगी ना। तो दूसरा एक्शन आपने घी का कर दिया, तो घी से हो जाएगा पेट साफ। आप कहते हो जी दोनों से बाय चांस कोई हो ऐसे महारथी जिनका इन दोनों के बाद भी पेट साफ ना हो, तो उस केस में क्या करना है, उस केस में अब आप लोगे इसबगोल। इसबगोल क्या करता है, ये होता है फाइबर। अब फाइबर किस में मिलता है, सलाद में मिलेगा, खीरे में मिलेगा आपको, है ना, आपको इसबगोल में मिलेगा। इसबगोल की फूसी होती है। तो ये जो होती है सीलियम हस्क जो होती है, इसका खास बात क्या है, इसको लेने का तरीका क्या है। सीलियम हस्क मुंह में 1 चम्मच डालो, डालने के बाद गर्म दूध के साथ में ले लो। ये सबसे अच्छा तरीका होता है सीलियम हस्क को लेने का। वैसे लेने को तो दही के साथ, लस्सी के साथ, छाछ के साथ, जूस के साथ, किसी के साथ ले सकते हो। सबसे अच्छा काम करता है शुद्ध दूध। दूध तो शुद्ध ही लेना चाहिए, नहीं मिलता तो अब जो मिले वो सही है। गर्म दूध के साथ में 1 चम्मच या 2 चम्मच सीलियम हस्क खा लो। अब ये कैसे काम करेगा, त्रिफला बताया कैसे काम करेगा, घी बताया कैसे काम करेगा। सीलियम हस्क होता है फाइबर। ये इतना सा चम्मच हमारे इंटेस्टाइन में जाएगा और फूलने के बाद में, जैसे रुई फूल जाती है ना, ऐसे फूल कर इतना सारा फाइबर हमारी इंटेस्टाइन में इकट्ठा होगा और वहाँ से वो धीरे धीरे फेसेस को खींचेगा। अब सोचो आपकी एक इंटेस्टाइन है, एक आंत है, छोटी आंत है, उसके बाद बड़ी आंत आएगी ना, उसमें से आप फीसेस निकालने के लिए कितने प्रयोग कर रहे हो। तो पहले तो उसको हिलाया, फिर उसके बाद उसमें घी डाला, तरावट से हुई पास। अब तरावट से नहीं हुई तो फिर फाइबर डाला, वो फाइबर नीचे नीचे सरकता जा रहा है और सारी गंदगी अपने साथ लेकर बाहर निकल रहा है। तो ये चीज़ करी जाती है। सीलियम हस्क और घी की एक और अच्छी बात है, जिन लोगों को कब्ज़ के कारण पेट में छाले या अल्सर्स हो जाते हैं, वहाँ पर ये दोनों हीलिंग भी बहुत अच्छी करते हैं। त्रिफला इतनी अच्छी हीलिंग नहीं करता, त्रिफला का काम है सफाई करना, लेकिन घी की तरावट और ये सीलियम हस्क जब गर्म दूध के साथ जाता है तो ये जाकर हमारे इंटेस्टाइन को आराम और उसकी हीलिंग भी बहुत करता है। उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनके पेट में कहते हैं कि छाले हो गए, इंटेस्टाइन में छाले हो गए, उसको रिपेयरिंग करने में भी मदद करेगा। और जिनको रिपेयरिंग पेट के छालों में करनी होती है उन्हें तो हल्दी वाला देसी गाय का दूध लेकर उसके अंदर घी डालकर और साथ में भूसी डालनी चाहिए इसकी, सीलियम हस्क की। समझ रहे हो, कॉम्बिनेशन अगर करना हो तीनों का तो क्या करोगे, बढ़िया बनाओ। सर्दियों में, खासकर सर्दियों में तो बहुत अच्छा रहता है हल्दी वाला दूध। इसके लिए वीडियो देख लेना हमारी, हल्दी वाला दूध कैसे बनता है। हल्दी वाला दूध बनाओ, उसमें डालो शुद्ध देसी गाय के बिलोना घी का 1 चम्मच, और उसको जब पियो तो 1 या 2 चम्मच सीलियम हस्क डाला और फिर पी लो। अब क्या हो रहा है, फैट भी जा रहा है आपके शरीर के अंदर, जो गुड फैट है। ये हार्ट अटैक वाला फैट नहीं है, 112 रोग खत्म करेगा शरीर से, याद रखना, शुद्ध देसी गाय का घी। तो ये क्या है, गुड फैट भी जा रहा है, साथ में फाइबर भी जा रहा है, और हल्दी वाला दूध अंदर जाके क्या करेगा, जिनके पेट में जख्म है उनको हील करते हुए बाहर निकलेगा। तो कॉन्सेप्ट इसका ये है, ठीक है जी। तो जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन है उनके लिए ये मैंने 3-4 स्टेप बताए हैं। इससे बाद भी अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन हो जाए तो बहुत ध्यान रखना है। ये इधर की तरफ आ जाइए, ये देख रहे हो ना चीज़ें, ये क्या है। अब पता चला भाई रोटी। अब देखो कैसे कॉन्स्टिपेशन का केस बताता हूँ। मैंने आपको 3 चीज़ बताई। पेट तो ये साफ़ करेंगे, लेकिन दोपहर तक पेट फिर ख़राब होने लग जाएगा। क्यों, रोटी खाते हैं खड़े खड़े, बिना चबाए तेज़ी से खा लेते हैं, स्ट्रेस के साथ खाते हैं। तो पेट तो मैंने साफ़ करवाया,
लेकिन उसके बाद में रोटी जल्दबाजी में खा ली और चबाई भी नहीं अच्छी से, अब वो जाके तो पेट में समस्या करेगी ना। तो क्या कहते हैं कि ऐसा भोजन खाओ जो सुपाच्य हो, खाना खाओ और तुरंत हजम हो जाए। तो उस केस में क्या करना है, भोजन आपका सेमी सॉलिड होना चाहिए। सेमी सॉलिड भोजन कैसे होगा, उपमा बनवा लो, उपमा बनता है घर में, वो खाओ ज़्यादा से ज़्यादा। अब पता चला इधर से तो ये 3 चीज़ें खा रहे हो और दिन में खा रहे हो पिज़्ज़ा और समोसे, तो कॉन्स्टिपेशन को कोई आराम से ये सुबह पेट तो साफ़ कर देंगे, लेकिन भैया वो शरीर आपका हील नहीं हो पाएगा, उसके अंदर जो जख्म है वो नहीं हील हो पाएंगे, क्योंकि सुबह आपने साफ़ किया, शाम तक आप उसको दोबारा दुर्गति कर रहे हो। तो ये नहीं, तो पिज़्ज़ा समोसे वगैरह कम करके, मैदा कम करके, सेमी सॉलिड भोजन, रोटी को भी थोड़ा कम करो। तो करना क्या है, सेमी सॉलिड भोजन किसे बोलते हैं, ये रहा मिलेट का दलिया और ये रहे नीचे ओट्स, दोनों में से कुछ उठा लो, उपमा बना लीजिए, ठीक है ना, इस तरह की चीज़ें बना लीजिए, सूजी का हलवा बना लीजिए, ऐसी चीज़ें बनानी है, तो वो सब सेमी सॉलिड होते हैं ना। तो वो चीज़, ये क्या हुआ, मिलेट का जो आपके पास में हो गए मिलेट्स, इसका कुछ नहीं करना। वैसे तो मिलेट के साथ में सबसे अच्छी चीज़ क्या बनती है, इसको बोलते हैं अम्बली। आप कहते हो वरुण जी मुझे तो मिलेट खाने हैं, और मिलेट का सबसे अच्छी चीज़ क्या बनती है, तो तुरंत इसको वीडियो को स्टॉप करो, सर्च करो मिलेट अम्बली, वो मिलेट के साथ बनने वाली सबसे अच्छी चीज़ है जो आपको खानी चाहिए। अब कई लोग हमारी तरह आलसी होते हैं, कहते हैं भैया अम्बली वम्बली नहीं बन पाएगी, इतना सब प्रयास नहीं हो पाएगा, जल्दी से बता दो इसमें मिलेट से क्या बनता है। तो मिलेट हो चाहे ओट्स हो, क्या करना है, एक मुट्ठी डालो, साथ में 1-2 गिलास पानी डालो, कुकर के अंदर बंद कर दिया और सीटी दे दी 2-3, और उसके बाद 10-15 मिनट रखे दिया और उसके बाद खा लिया, मिलेट बन के तैयार है। इसमें अपनी पसंद की सब्जी डालो, दाल डालो, जो डालना चाहो, इसको जितना स्वाद बनाना चाहो मसाले डाल के अपने हिसाब से बना लो, लेकिन बनाने की प्रक्रिया बड़ी आसान है, ठीक है जी। मिलेट की क्या है, एक मुट्ठी डालो, 2-2.5 गिलास पानी डालो, कुकर को बंद कर दो, 2-3 सीटी दे दो और 10-15 मिनट के बाद में 20 मिनट में तैयार। ऐसा दलिया भी अगर खाते हो तो शरीर के लिए अत्यंत लाभदायक है। और इनकी अम्बली बना के खाने लग जाओ जो खादरवली जी ने बताई है, तो उसमें तो फिर रोगों का नाश पता ही कितना करेगा। तो ये तरीका है। तो ये मिलेट का दलिया आपने खा लिया। ओट्स बनाने आते हैं, यूट्यूब पे सर्च कर लो, ऐसे ओट्स खा लो, उपमा बना के खा लो, पोहा बना के खा लो, वो चीज़ें खा लो जो सुपाच्य हों, जल्दी से पच जाए। आप अगर मैदा, पिज़्ज़ा, समोसे ज़्यादा खाओगे तो कॉन्स्टिपेशन में मदद नहीं मिल पाएगी। अब ये 4 स्टेप आपको समझ में आ गए कॉन्स्टिपेशन दूर करने के लिए। अब आप कहते हो जी कॉन्स्टिपेशन, मैं गारंटी देता हूँ जो व्यक्ति इन चीज़ों का पालन कर रहा हो 3 से 4 दिन में उसका पेट साफ़ भी होने लगेगा अच्छे से, और उसके बाद में फ्यूचर में कॉन्स्टिपेशन की समस्या नहीं आएगी। जिन लोगों को कब्ज़ या कॉन्स्टिपेशन है, पहली स्टेज में कॉन्स्टिपेशन रहता है, दूसरे स्टेज में पेट में से गैस, बदबू ये सब निकलती है, तीसरे स्टेज में उस व्यक्ति को पाइल्स, फिशर्स, बवासीर ये होती है, चौथी स्टेज पे उसको कॉलोन का कैंसर होता है। ये मैंने आपको स्टेजेस बता दी। अब आपके परिवार के सदस्य किस स्टेज पे, आज ही चेक कर लीजिए। तीसरी चौथी स्टेज पे जाएंगे, मैं मदद नहीं कर पाऊंगा, इनमें से कोई चीज़ मदद तो करेंगी, लेकिन उस समय पे आपको हील करके वापस नहीं ला सकती। बड़े पूर्वजों की एक बात हमेशा याद रखना, बहुत बारी वीडियोज़ में मैंने बताया है, अगर आपने कभी पैसा खोया तो कुछ नहीं खोया, आप दोबारा मेहनत करोगे पालोगे। अगर आपने शरीर खोया तो आपने कुछ खोया, क्योंकि शरीर और रोग ये एक बार शरीर में आ गए, अब पूर्ण रूप से निरोग्य होना बहुत मुश्किल होता है, आसानी से नहीं आदमी हो सकता। और तीसरा होता है अगर चरित्र खो दिया तो सब कुछ खो दिया, उस व्यक्ति का कभी कोई नारायण भी कुछ नहीं कर सकती। तो हमेशा ये बातें बच्चों को बताइए, अपने शरीर को ध्यान रखिए, संतुलन बना के जीवन में चलिए। रोग एक बार, और कॉन्स्टिपेशन, और ये वाला कॉन्स्टिपेशन की पहली स्टेज है, दूसरी स्टेज तक भी हो आप संभाल सकते हैं बड़े आराम से, ये चीज़ आपको घर में बैठे बता देगी। तीसरी चौथी स्टेज पे आप चले गए, आपको बाहर निकालने में हालत ख़राब हो जाएगी, नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है जी, तो ये हो गई आपकी कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन के बाद मैंने क्या बताया जी, मुझे तो कॉन्स्टिपेशन नहीं है, आपके परिवार के सदस्य अब कह रहे हैं हमें किसी को भी कॉन्स्टिपेशन नहीं है, हमें तो लेकिन पेट में खाना खाने के बाद गैस बनती है। ये क्यों बनती है, अब इसके रीज़न को समझिए। किसी भी बीमारी को ट्रीट करना है तो पहले उसके रीज़न को समझिए, फिर आप उसका ट्रीटमेंट करेंगे तो आपको हल मिलेगा। कॉन्स्टिपेशन नहीं है और पेट में गैस बन रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? कॉन्स्टिपेशन, जब हम खाना खाते हैं तो एक तो खाना हम गलत तरीके से खाते हैं, तो जब अब सपोज़ करो आपने टुकड़ा अच्छे से चबाया ही नहीं, इतनी मोटी रोटी पेट में चली गई, अब शरीर में कितनी एनर्जी इस शरीर को लगानी पड़ेगी उसको रोटी को डाइजेस्ट करने के लिए, तो क्या बनेगी? क्योंकि शरीर उसको डाइजेस्ट अच्छे से नहीं कर पा रहा तो गैस बननी शुरू हो गई। तो पहला क्या नियम है, आराम से बैठो, सुख शांति से बैठ के आराम से खाना खाओ। अगर आप कहते हो जी हमारे पास तो खाना खाने का टाइम ही नहीं है, तो भैया दलिया पी लो,
दलिया पी लो, सत्तू पी लो, सेमी सॉलिड भोजन खा लो। रोटी खाने की गलती मत करना जल्दबाजी में। अगर आप खड़े खड़े खाना खाते हो, जल्दबाजी में खाना खाते हो, स्ट्रेस में खाना खाते हो, रोटी खा रहे हो, मैदा भी नहीं खा रहा, मैं कह रहा हूँ गेहूँ भी खा रहे हो, आप बीमार पड़ोगे, आपके पेट को नहीं बचाया जा सकता। ये लॉजिक समझ लो, इसको अच्छे से समझ लीजिए। सुख शांति से, प्यार से, आराम से बैठ के सामने मोबाइल पे, हमारे घर में तो रामायण महाभारत शिव महापुराण ऐसा कोई अच्छी चीज़ देखते हुए खाना आराम से खाओ। क्योंकि वैसे तो खाना खाते हुए केवल भोजन पे ही होना चाहिए, लेकिन आजकल दिमाग में इतनी चीज़ें होती है तो व्यक्ति बैठ के कहाँ से उसका दिमाग ही नेगेटिव चीज़ों की तरफ जाएगा। तो अच्छी चीज़ें देखते हुए खाना खाओ, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो ये खाना खाने का सही तरीका है। अगर ऐसे नहीं खाना खाओगे तो पेट में गैस बनेगी। कॉन्स्टिपेशन नहीं है फिर भी बनेगी, क्योंकि खाना पच नहीं रहा। दूसरा, जिनकी उम्र 40-50 साल से ऊपर होने लग जाती है, उनके पेट में जठर अग्नि, डाइजेस्टिव फायर कमज़ोर होने लग जाती है ना। बूढ़े लोगों को देखा ना, पेट साफ बूढ़े लोगों का ज़्यादा नहीं होता। जवान व्यक्ति है, खड़ा होकर भी खाना खाता है, तेज़ी से खाता है, फिर भी पेट साफ हो जाता है। रीज़न ये, क्योंकि जवान व्यक्ति की जठर अग्नि मजबूत है, अंदर अग्नि जल रही है, कुछ भी डाल दो तो भस्म कर देगा। 30-40 साल से ऊपर के बच्चे जो जो होते हैं, लोग जो होते हैं, और आजकल तो बच्चों में भी हो गया, 20-25 साल में जठर अग्नि कमज़ोर हो गई, आप डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहे हो। तो कॉन्स्टिपेशन अगर नहीं है तब भी गैस बनेगी। तो ऐसे केस में जब पेट में गैस बन रही है तो क्या करना है? 2 तरीके से काम करना है। 99% केस में तो गैस जो बन रही है वो कॉन्स्टिपेशन की वजह से बन रही होगी। इसलिए सबसे पहले मैंने कहा कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करो, गैस अपने आप ख़त्म होगी। जिन लोगों को ये है भाई कॉन्स्टिपेशन नहीं है फिर भी गैस बन रही है, उनके लिए बता रहा हूँ क्या करो। सबसे पहले तो उन लोगों को जिनको कॉन्स्टिपेशन नहीं है और गैस बन रही है, उनको सबसे पहले आपको देना है ये हिंगाष्टक चूर्ण। ये हिंगाष्टक चूर्ण क्या है? इसमें वो सारे मसाले डाले गए हैं जिसकी एक फांकी मारोगे, गुनगुना या गर्म पानी पियोगे तो जो गैस शरीर में बन रही है वो शरीर से बाहर निकलनी शुरू हो जाएगी। तो ये तो हो गया जी आपका हिंगाष्टक चूर्ण। इसी श्रेणी के अंदर दूसरी चीज़ जो आती है वो आती है ये, इसे बोलते हैं हाजमा पाचक। अब हाजमा पाचक और हिंगाष्टक, ये 2 चूर्ण हमारे पास ऐसे हैं जिनको खाना खाने के बाद में थोड़ी कॉन्स्टिपेशन में आराम देंगे, पेट से गैस को जल्दी निकालेंगे। कई लोगों को गैस बनती है, तेज़ सिर में दर्द होने लग जाता है, वॉमिटिंग वाली आने लग जाती है फीलिंग, उनको भी संभाल लेंगे। तो ये दोनों है। इसमें क्या है, ये छोटा भाई है, ये बड़ा भाई है। जिनको ये सिचुएशन ज़्यादा होती है वो तो लेंगे हाजमा पाचक चूर्ण, जिनको लगता है थोड़ी बहुत होती है, बहुत ज़्यादा नहीं है, वो हिंगाष्टक से काम चला लेंगे। साइड इफ़ेक्ट कुछ नहीं है इसका, तो आधे से 1 चम्मच भी ले सकते हो। इसकी केवल चुटकी चुटकी, ज़्यादा पावरफुल है ना बड़ा भाई, तो क्या है चुटकी चुटकी। तो अभी 2 घंटे में थोड़ी सी चुटकी ली, जीभ पे डाल ली, 2-3 घंटे बाद थोड़ी सी चुटकी ली, जीभ पे डाल ली। इस तरीके से इसको उपयोग किया जाता है। लेकिन ये पेट से गैस को निकालने में बहुत ज़्यादा ये बेहतरीन साबित होगा। पेट में जब गैस बनती है तो सोचते हैं नॉर्मल चीज़ है, नॉर्मल नहीं है। पेट में गैस बन रही है, वो पेट से निकलनी ज़रूरी है, नहीं तो सिर में दर्द करेगी, हृदय में दर्द करेगी, बीपी बढ़ाएगी, किडनी पे प्रेशर डालेगी। आप ये सोचो, कुकर के अंदर अगर गैस बन रही है और प्रेशर बन रहा है और वो गैस ना निकले तो कुकर क्या होगा? फट जाएगा। ऐसे ही शरीर में अगर गैस बन रही है और वो शरीर से लगातार नहीं निकल रही है तो फट जाएगी चीज़। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है जी। तो ये मैंने आपको बताया, गैस शरीर में बन रही है तो ये, और ये दोनों चीज़ें धीरे धीरे जठर अग्नि को मजबूत करने में भी मदद करती है। अब जठर, लेकिन वो धीरे धीरे करेगी, एकदम तेज़ नहीं करेगी। जठर अग्नि को थोड़ा सा हमें प्रबल करना है। जठर अग्नि जो हमारी है, अब मैंने आपको बताया ना पेट से गैस निकल रही है तो गैस को तो ये निकाल रहे हैं, लेकिन ये जो मेरी जठर अग्नि कमज़ोर हुई है इसके लिए क्या करूं? धीरे धीरे तो ये भी थोड़ी जठर अग्नि को मजबूत करते हैं, लेकिन इनको मजबूत करने में लग जाएंगे 4-5 महीने। कौन सी चीज़ें हैं जो जठर अग्नि को मजबूत करती है? जो सुबह आपको देसी गाय का घी खिलाया था ना गर्म पानी के साथ, मैंने बताया था वो एक चीज़ नहीं, बहुत सारे रोगों में काम करता है। जो व्यक्ति देसी गाय का घी सुबह सुबह खाली पेट लेने की आदत हो, आधा 1 चम्मच, ऊपर से गर्म पानी पिए, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, बहुत लोगों को है ना घी खाएंगे अरे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। अरे कोलेस्ट्रॉल, तुमने घी खाना बंद कर दिया तब से कोलेस्ट्रॉल की समस्या हुई है मेरे भाई। शुद्ध ओरिजिनल घी खाओगे, कभी ओरिजिनल नहीं, HDL LDL 2 चीज़ आती है रिपोर्ट में। जो व्यक्ति शुद्ध देसी गाय का घी खा रहा हो उसका हमेशा HDL बढ़ेगा, LDL कभी नहीं बढ़ेगा। अब इस लॉजिक को समझ जाइए, बहुत बहस इस पे हो चुकी है। शुद्ध देसी गाय का घी जो व्यक्ति सुबह 1 चम्मच लेके गरम गरम पानी उसके बाद पीता है, उस व्यक्ति की जठर अग्नि भी मजबूत रहेगी, उसके साथ साथ 112 रोगों को शरीर से हटाएगा वो। तो शुद्ध देसी गाय का बिलोना घी अगर सुबह लोगे तो क्या हुआ? कॉन्स्टिपेशन, पेट से साफ सफाई तो करी दी, साथ में जठर अग्नि को मजबूत करके गया।
एक तो तरीका ये है जठराग्नि को मजबूत करने का। दूसरा तरीका है जी आपके पास ये देसी डिटॉक्स। अब ये देसी डिटॉक्स क्या होती है, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। आप इस कॉम्बिनेशन को गूगल पे सर्च करना। ये देसी डिटॉक्स में कॉम्बिनेशन क्या है, अजवाइन, मेथी और काली जीरी, इनके भी भाग होते हैं। 50 ग्राम काली जीरी डलेगी, 100 ग्राम अजवाइन डलेगी, 150 ग्राम या 200 ग्राम मेथी डलेगी। ये इसका अंदाज़ा कॉम्बिनेशन रहता है। ये बना दिया, ये जठराग्नि को मजबूत करने में मदद करता है। 2 काम करेगा ये, पेट में अगर छोटे मोटे इन्फेक्शन या कीड़े होंगे उनको ख़त्म करेगा और साथ के साथ में आपकी जठराग्नि को मजबूत करेगा। तो जितने लोग कहते हैं, बाकी तो कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया, इसको गूगल पे जितना सर्च करोगे उतना अच्छा। ये ज़रूरी नहीं हमारे यहाँ से जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ज़रूरी नहीं हमारे यहाँ से लेनी है। वाक्षी से तो आप केवल ये पता करिए कि ओरिजिनल चीज़ की पहचान कैसे करनी है। फिर अपने आसपास के जितने लोग हैं उनको सहायता पहले देनी है, क्योंकि उनको भी सहायता मिलनी चाहिए लोगों को जो अच्छे उत्पाद ला रहे हैं। नहीं मिले तो वाक्षी बैठी है आपको संपर्क करने के लिए और सेवा करने के लिए। ठीक है जी, तरीका ये रखना है। ये मैं वीडियोस में आपको अपने प्रोडक्ट इसलिए दिखाता हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो, क्योंकि जटिल हो जाएगी नहीं तो समस्या के प्रोडक्ट कहाँ से मिलेंगे आपको। नहीं तो वाक्षी में फ्री सर्विस है, केवल संपर्क करना है, उनसे जानना भैया शुद्ध देसी गाय की घी की पहचान कैसे करें। हम आपको वीडियो भेजेंगे पहचान कैसे करें। पास की गौशाला में जाओ, पहचान करो, वहाँ से लो। वहाँ करोगे तो देश को ज़्यादा फायदा होगा बजाय के वाक्षी को संपर्क करने के। वहाँ नहीं मिलती, लोग बेईमानी करते हैं, गलत करते हैं, उनके लिए वाक्षी बैठी है सेवा करने के लिए। ये भी तरीका अपने को क्लियर करके चलना है। तो अब जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन नहीं है और कब्ज वो गैस बनी, समझ गए, उसके 2 रीज़न बताए। जल्दी जल्दी खाना खाना, पेट में हजम नहीं हो पाएगा तो उसके लिए हिंगाष्टक चूर्ण और हाजमा पाचक, पेट से गैस निकाल दी। और जिनकी जठराग्नि कमज़ोर है उसको प्रज्वलित करना है तो एक तो घी खाओ सुबह 1 चम्मच और साथ में देसी डिटॉक्स। देसी डिटॉक्स क्या, 1 चम्मच गुनगुने पानी के साथ पी लिया, दिन में सुबह सुबह पी लो तो जठराग्नि मजबूत करेगा, ताकतवर करेगा। ये फ़ायदा है। तो मैंने 2 समस्याओं का निवारण बता दिया, पहला कॉन्स्टिपेशन और दूसरा पेट में जब गैस बनती है तो क्या करना है। कई लोग कहते हैं जी कॉन्स्टिपेशन भी नहीं है, गैस भी नहीं है, या कॉन्स्टिपेशन है, गैस है और साथ में हृदय में जलन बहुत होती है। कुछ भी खाते हैं खट्टी डकारें आती हैं, जलन बहुत हो रही है, एसिडिटी बहुत भयंकर हो रही है, तो क्या करना है। यहाँ पे एलोपैथी आपकी मदद करती है। बाज़ार में जाओ, डाइजीन की बोतल लो, 2 चम्मच खा लो, उससे शांत हो जाओगे। ये मैं तब बता रहा हूँ जब कहीं ट्रिप में फंस जाओ, कहीं बाहर फंस गए, वरुण जी आपके तो उत्पाद ही नहीं, अब क्या करूँ, एकदम तो इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, तो वो केमिस्ट की दुकान से आपको डाइजीन मिलेगी, उससे शांत, लेकिन डाइजीन आपको परमानेंट सॉल्यूशन नहीं दे पाएगी। तो ऐसे केस में ध्यान रखना है, जब भी जलन एसिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़े तो उस केस में हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं। या तो शुद्ध देसी गाय का ठंडा दूध जो होता है, देसी गाय का, बाकी सब में अभी तक गर्म दूध बताया था। जिनको जलन एसिडिटी होती है, शुद्ध देसी गाय का ठंडा दूध है, तुरंत पियोगे वो एसिडिटी शांत हो जाएगी। और उसके बाद वाक्षी में संपर्क करो कि भैया ये एसिडिटी हो ना, उसके लिए क्या करना है। ठीक है, तो जब भी एसिडिटी जलन होगी सबसे पहले या तो ठंडा दूध पी लो, बाज़ार का डाइजीन है 2 चम्मच वो डाल लो, या जो बिल्कुल 100% प्योर मिश्री होती है। ये मिश्री की पहचान का तरीका भी बता रहा हूँ, कैसे पहचानोगे घर में नकली मिश्री है कि असली मिश्री है। अगर आपके परिवार में कोई सदस्य है जिसे पेट में जलन हो गई, एसिडिटी हो गई भयंकर, तो जो शुद्ध मिश्री होगी उसको तुरंत सौंफ के साथ, ओरिजिनल सौंफ, ऑर्गेनिक सौंफ के साथ अगर मिश्री दोगे या केवल मिश्री भी दे दोगे तो ये इतनी ठंडी होती है उसके अंदर की जलन को और अग्नि को ख़त्म कर सकती है। ये ओरिजिनल मिश्री की पहचान का तरीका है, इससे पहचान होता है उत्पाद कितना ताकतवर है। ठीक है जी, तो मिश्री जो है वो तुरंत खिला दो तो उससे शांत हो जाएगी, ठंडा दूध पिला दो उससे शांत हो जाएगी। कहीं फंस गए, कहीं बाहर हो, हमारे उत्पाद नहीं मिल रहे, कोई केमिस्ट का स्टोर मिल रहा है, डाइजीन लेकर आए, तुरंत 2 चम्मच वो पिला दो। ठीक है जी, तो उससे लेकिन काम चल जाएगा। इनसे काम चल रहा है अभी एसिडिटी पूरी ख़त्म नहीं हो रही। एसिडिटी पूरी ख़त्म जड़ से ख़त्म कब होगी। कॉन्स्टिपेशन अगर केस है तो कॉन्स्टिपेशन ख़त्म करोगे तो उसके साथ एसिडिटी अपने आप ख़त्म हो जाएगी। कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है लेकिन एसिडिटी होती है तो उस केस में रामबाण बता रहा हूँ, खाने के अंदर सेमी सॉलिड भोजन कर दो, दलिए के ऊपर आ जाओ, जो मैंने बताया। जितना आप कहोगे कितना, क्या रोटी बिल्कुल नहीं खानी, खा सकते हो रोटी, लेकिन जितनी कम खाओ उतना अच्छा। जितना सेमी सॉलिड भोजन खाओ उतना ज़्यादा। सेमी सॉलिड भोजन खा लो और उसके बाद या तो सौंफ और मिश्री खाना शुरू कर दो। सेमी सॉलिड भोजन खाओ और उस खाने के बाद सौंफ और मिश्री खाने लग जाओ। परमानेंट एसिडिटी की समस्या आपकी ख़त्म, परमानेंट ख़त्म। लेकिन कब ख़त्म, जब कॉन्स्टिपेशन नहीं है और एसिडिटी है। अगर कॉन्स्टिपेशन प्लस एसिडिटी है फिर ये कॉन्स्टिपेशन वाला काम आपको करना ही पड़ेगा। अगर कॉन्स्टिपेशन है और केवल दलिया और मिश्री से काम चला रहे हो तो वो एसिडिटी जड़ से ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि जड़ एसिडिटी नहीं है, जड़ कॉन्स्टिपेशन है।
तो हमेशा ध्यान रखना, जितनी बीमारियां बता रहा हूँ शुरुआत कॉन्स्टिपेशन से होती है। जो सबसे पहला राउंड मैंने आपको वीडियो में बताया था, इसको आप कर लोगे तो आप बच जाओगे, जड़ से खात्मा करोगे चीज़ों का। नहीं तो ऊपर से मिश्री खाते रहोगे, जलन हो गई, मिश्री खा ली, जलन हो गई, मिश्री खा ली। वो एसिडिटी को उस समय ठीक कर रही है डाइजीन, मिश्री और ये सब, लेकिन जड़ से ख़त्म नहीं कर रही और शरीर के अंदर डैमेज करके जाएगी। जितनी बार तेजाब बनेगा उतनी बार आपके शरीर के अंगों को नुकसान पहुँचा के जाएगा। इतना लॉजिक समझ में आया? कॉन्स्टिपेशन बता दिया, गैस बता दी, एसिडिटी बता दी। अब कई लोगों को समस्या होती है, भैया खाना खाते हैं और तुरंत मोशन जाना पड़ता है, ये भी समस्या है। दिन में 5-5 बार 6-6 बार जाना पड़ रहा है, अब समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। तो ऐसी किसी भी समस्या के लिए जैसे ही डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर क्या बोलेगा, आपके इंटेस्टाइन के अंदर गट बैक्टीरिया जो है वो ख़त्म हो गया। इसको कभी अनुभव करना चाहो जो मैं कह रहा हूँ, अगर किसी ने नहीं करा हो तो क्या होगा, कभी भी कोई चोट वगैरह लगती है ना तो एमोक्सिसिलिन की एंटीबायोटिक आती है। वो एंटीबायोटिक जैसे खाओगे आप लोगों अगले दिन से लूज मोशन लग गए, तो डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर क्या करता है, वो खाली एमोक्सिसिलिन नहीं देता एंटीबायोटिक, उसके साथ साथ में वो आपको प्रोबायोटिक कुछ सैशे भी देता है। उसमें बैक्टीरिया होते हैं जो साथ में दिए जाते हैं ताकि एमोक्सिसिलिन की वजह से आपको लूज मोशन ना लगे। साइंस है, समझ पाओ तो इसको समझना है, नहीं तो मोटे मोटे रूप में समझो। हमारे पूर्वजों ने क्या इंतज़ाम किया हुआ था, हमारे पूर्वज हमें पिलाते थे कांजी, माता पिता से, दादा दादी से समझिएगा, सर्दियों में क्या पीते थे हम, कांजी। हम क्या पीते थे गर्मियों में, छाछ। कितनी छाछ पी जाती थी। तो ये जो कांजी पीते थे सर्दियों में, ये जो छाछ पीते थे हर रोज़ खाने के साथ, ये नेचुरल हमारे पेट के गट बैक्टीरिया को अच्छा रखता था। खाने में दही खिलाते थे, गट बैक्टीरिया को अच्छा लगता था। अब जब से ये स्विगी जोमेटो आए हैं तब से आपके खाने के अंदर दही भी हट गई, दही खाते नहीं हो, और अगर खाओगे तो नकली दूध की बनी है, तो फ़ायदा कैसे करेगी। तो इसलिए पेट के इन्फेक्शन होने लग गए। कांजी तो हमारे घरों से हट ही गई, पीनी ही ख़त्म कर दी, आप नहीं समझ गए। तो इसीलिए डॉक्टर के सैशों के ऊपर डिपेंडेंट हो रही है। वो डॉक्टर के सैशे कभी भी आपको अच्छा नहीं रख पाएंगे, क्योंकि छाछ, दही, कांजी, ये बीट रूट का वास है, ये चकुंदर का बना हुआ फर्मेंटेशन है। तो हमारे पूर्वज जो थे वो कैसे करते हैं, अभी साउथ इंडिया में भी क्या होता है, ये जो आप डोसा वोसा बनाते हो फर्मेंट करा जाता है इसे। तो क्या होता है, और जो ये मिलेट की अम्बली है जो खादरवली जी बता रहे हैं, इसमें भी फर्मेंटेशन की जाती है, ये भी ध्यान रखना आप। तो ये सारी चीज़ें जो फर्मेंटेड प्रोडक्ट होते थे ना हमारी रसोई में, वो हमें अच्छा गट बैक्टीरिया देते थे, जिससे ये IBS के प्रॉब्लम नहीं होते थे। इसे मोटी मोटी भाषा में IBS बोला जाता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। तो इससे बचने के उपाय क्या हैं, जो चीज़ें हमारे पूर्वजों ने कही थी वही दोबारा इंक्लूड कर लो। क्या कर लो, वाक्षी के पास कांजी अवेलेबल है, मंगवा के पी लो। कांजी थोड़ी महंगी पड़ेगी, यहाँ से मंगवाओगे, कांच की बोतल में मंगवाओगे। इसे बोलते हैं तकरासव, तकरारिष्ट या तकरासव। ये दुनिया की सबसे ताकतवर प्रोबायोटिक है। देसी गाय के दूध की छाछ को 7 दिन तक जब फर्मेंट किया जाता है, उसके अंदर हल्दी डाला जाता है, जीरा डाला जाता है, राई डाली जाती है, काली मिर्च डाली जाती है, बहुत सारी औषधियाँ डलती हैं, मसाले डलते हैं, तब बनता है ये तकरारिष्ट। इसका 2 ढक्कन आधा गिलास पानी के साथ में मिक्स करके जो हर रोज़ पीने लग जाए, उसका गट के बैक्टीरिया को नुकसान नहीं हो सकता। किसी भी प्रकार के आपको लूज़ मोशन होते हों 2-3 दिन ज़रूर लगाएगा, लेकिन आपके गट के बैक्टीरिया को इतना स्ट्रॉन्ग कर देगा कि आपको लूज़ मोशन होने बंद हो जाएंगे। पीनी चाहिए, किसी को कोई भी समस्या नहीं है। आप कहते हो जी वरुण जी आपने जितनी वीडियो बताई मुझे तो कोई समस्या नहीं, मैं तो मज़े के लिए देख रहा था। भैया तकरासव ज़रूर लीजिए, आज नहीं तो कल आप इसको धन्यवाद करेंगे। ये अकेला पता नहीं कितनी समस्या को संभाल लेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, जिनको IBS की प्रॉब्लम है वो तुरंत ये जितनी चीज़ें बताई हैं वो तो करनी है, लेकिन उसके साथ में क्या करना है, तकरासव को, तकरारिश को तुरंत लेना शुरू कर दीजिए। तो ये आपको लूज़ मोशन IBS से बचाएगा। आपको लगता है किसी भी वजह से तकरासव नहीं ले सकते, तो इसके जितना पावरफुल तो नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी मदद कर देंगे। प्रोगट कैप्सूल है किन लोगों के लिए, जो तकरासव या तकरारिष्ट किसी भी वजह से नहीं ले सकते, तो वो ले सकते हैं। इससे आधी पावर ही मानिए, इससे ज़्यादा मुझे इससे उम्मीद नहीं है। और ये हो गई आपकी कांजी। कांजी महंगी पड़ती है, ये सस्ता भी पड़ता है और सबसे ताकतवर भी है तकरासव तकरारिष्ट। तो सबसे पहले तो इसको लीजिए। किसी भी वजह से नहीं पी पाते तो कांजी हो गई, प्रोगट कैप्सूल हो गई, ये सब आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन उतने ताकतवर रिजल्ट नहीं देंगे जितने ताकतवर वो देगा। ठीक है जी, तो ये समझिए। अच्छा, इसके साथ साथ में मैंने ये कैप्सूल भी रखा हुआ है, इसे बोलते हैं त्रिकटू। तो जैसे देसी डिटॉक्स है ना, आपको 3 जड़ी बूटियाँ बताई, कौन सी, मेथी, अजवाइन और काली जीरी, उसी तरीके से त्रिकटू होता है। ठीक है जी, तो ये जो त्रिकटू होता है इसके अंदर भी पिपली, काली मिर्च, ये सब कुछ है। ये भी जठर अग्नि मजबूत करने में मदद करता है। ठीक है, अदरक, काली मिर्च और इसके अंदर आपकी पिपली है।
तो ये भी अगर 2 कैप्सूल पानी के साथ लिए जाते हैं तो जठराग्नि मजबूत करता है, पिछले वाले में जोड़ लेना, तो गैस बनाने में वो कम करने में मदद करेगा। या तो देसी डिटॉक्स या त्रिकटू के कैप्सूल, वेज कैप्सूल हो सकते हैं, ये खा सकते हो, अच्छी चीज़ है। तो अब आपको समझ में आ गया। अब मैंने कॉन्स्टिपेशन में बता दिया क्या निवारण है, पेट में गैस जब हो गई तब बता दिया, एसिडिटी हो गई तो क्या बता दिया, IBS पेट में लूज मोशन लग रहे हैं तो अकेला ये तकरारिस्ट ही संभाल लेगा, बाकी सब तो इसके भाई बंधु हैं जो मदद करेंगे। एक चीज़ रह गई, जिनको भयंकर एसिडिटी होती है वो चाहें तो मिश्री से बने हुए गुलकंद का भी उपयोग कर सकते हैं। जैसी भयंकर एसिडिटी हुई तभी 1-2 चम्मच गुलकंद के खा लो। गुलकंद में क्या है, गुलाब है, ठंडक लेकर आएगा, मिश्री है, ठंडक लेकर आएगा, जलन और एसिडिटी को ख़त्म करने में अच्छा रोल प्ले करता है गुलकंद, तो ये मदद करेगा। तो ये मैंने आपको चारों चीज़ों की समस्या बता दी। मुख्य रूप से डाइजेस्टिव डिसऑर्डर में ये मदद करते हैं। ये है गुड़, सर्दियों में खाना खाने के बाद गुड़ खाने से भी जठराग्नि मजबूत होती है, तो हमेशा ध्यान रखें। गर्मियों में खाना खाने के बाद सौंफ और मिश्री खाइए, सर्दियों में खाना खाने के बाद शुद्ध जो गन्ने का बना हुआ गुड़ होता है वो खाइए। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं जो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स को दूर करने में मदद करेगी। फिर दोबारा यही कहूँगा, पेट अगर आपका स्वस्थ नहीं है तो दुनिया में कोई व्यक्ति आपको नहीं बचा सकता। पेट को स्वस्थ रखने की कोशिश करिए। अंत में एक चीज़ और रह गई जो मैं आपको बताना भूल गया, वो ये है, कई बार ये मैंने जितनी समस्या बताई हैं वो सब है, मैंने खाना खा लिया जी, मेरे को मोशन भी सही आता है, सब सही होता है, लेकिन खाना खाने के बाद मुझे कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है, लेकिन खाना ढंग से हज़म नहीं हो पाता, भारी भारी सा लगता है। ध्यान से शब्द समझना, उसको कॉन्स्टिपेशन भी नहीं है, उसको गैस नहीं है, उसको एसिडिटी नहीं है, समझ नहीं गए, उसको ये नहीं है, लूज़ मोशन नहीं है, लेकिन भारी भारी सा लगता है। तो हमेशा ध्यान रखना, इन सारी चीज़ों को जो मैंने बताया है इनको उपयोग करना शुरू करोगे तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर रिज़ल्ट देके चीज़ों को ख़त्म करने में मदद कर देगी। अगर 1 हफ्ते के अंदर आपको लगे कि रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं आ रहा या उतनी मदद नहीं मिल रही, तो समझ लेना प्रॉब्लम इंटेस्टाइन की नहीं है, प्रॉब्लम लिवर की है। जिन लोगों का लिवर कमज़ोर होता है वो खाने को डाइजेस्ट अच्छा कर ही नहीं पाते। ये जितनी समस्याएं मैंने बताई हैं ये क्योंकि खाना खाने के बाद समस्या बढ़ जाती है, तो व्यक्ति को समझ में नहीं आता कि भाई मेरी इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है कि लिवर में। तो याद रखिएगा, वाक्षी पर एक पाउडर मिलता है, नवनिर्माण पाउडर, या डब्बा नहीं इसके जैसा होता है वो नवनिर्माण पाउडर, अभी ख़त्म है नहीं तो दिखा देता। तो आपको क्या करना है, अगर इनमें से कोई भी समस्या है जिसको 10-15 दिन यूज़ कर रहे हो और आप कह रहे हो आराम तो है, आराम तो पक्का आएगा क्योंकि हम भेज रहे हैं चीज़ों को, लेकिन आप कह रहे हो वरुण जी आराम तो आ रहा है, जड़ से ख़त्म नहीं हो रही समस्या, तो समझ लेना मेरी इंटेस्टाइन में नहीं, मेरे लिवर में प्रॉब्लम है। और लिवर को ठीक करने के लिए केवल एक ही औषधि वाक्षी पे इस समय अवेलेबल है जो रामबाण औषधि है, जिसे बोलते हैं नवनिर्माण पाउडर। इसका 1 चम्मच नवनिर्माण पाउडर का, इसका 1 चम्मच रात को 1 गिलास पानी में भिगो दीजिए, पानी रसोई में रखना है। फिर दोबारा बताता हूँ, सोते हुए अपने आसपास जहाँ पे सो रहे हो उसके कम से कम 2 मीटर के दायरे में, 1 से 2 मीटर के दायरे में कोई पानी का गिलास और कटोरा ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे सुबह उठ के पी लो आप। बहुत बार कई लोगों को पता ही नहीं है, पास में दूध रखा है, पानी रखा है, रात को रखा हुआ है, रात को उठ के पी रहे हैं, सुबह उठ के पी रहे हैं, नहीं रख सकते आप। शरीर की सारी नेगेटिव एनर्जी जाती है उसमें और उसको सुबह पी लोगे, बीमार पड़ोगे आप। तो इसीलिए पानी जब भी रात को रख के सोना है रसोई में रख के सोइए, और रसोई में भी पत्थर पे नहीं, पहले कपड़ा या थोड़ा मोटा कपड़ा रखिए, उसके ऊपर लोटा रखिए, लोटे के अंदर पानी रख के सोइए। तो लोटा जो होता है वो गिलास या जग या किसी भी दूसरे बर्तन के मुकाबले ज़्यादा लाभदायक होता है, इसलिए मैंने तांबे का लोटा बोला है जिसमें पानी रात भर रख के सोना है आपको। तो अब क्या करो, अब इसके लिए तो चलो आपने रखा औषधि भिगो रहे हो, 1 गिलास आपने लिया, गिलास में पानी लिया, उसके अंदर आपने इसका 1 चम्मच डाल के रात भर भिगो दिया, पूरी रात औषधि कारक उस पानी में आ गया, सुबह उस पानी को अच्छे से पकाइए और सिप कर करके पीजिए। जिनके लिवर में समस्या है, क्योंकि 99% फैटी लिवर मिलेगा, 1.5 महीने के अंदर अंदर आपके पाचन तंत्र को मजबूत करने लग जाएगा। ठीक है जी। तो इंटेस्टाइन या लिवर, इन दोनों में से कोई एक चीज़ जरूर जुड़ी होगी जिसकी वजह से आपके पेट में गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन सब होती है, इसमें कोई बुराई नहीं है, इसको साथ में चला लो। नवनिर्माण की खास बात है कि फैटी लिवर हृदय, हार्ट और किडनी तीनों की सुरक्षा करता है, और ऐसा आज के समय में शायद ही कोई महारथी मिले बेचारा जिसको जो ये कह दे मेरा हार्ट, किडनी और लिवर तीनों परफेक्ट है जी। तो इसीलिए कह रहा हूँ ये एक बॉटल साथ में मंगवा लो, इसका काढ़ा तो पी ही लो, क्योंकि इस समय पर तो इन तीनों की समस्या मैक्सिमम जिनकी उम्र 25 साल से ऊपर है उनको तो मिलेगी।
तो मैंने ये सारी जानकारी आपको इसलिए दी है ताकि लॉजिक को समझो, इनके पीछे की साइंस को समझो, अच्छी चीज़ें लो, बढ़िया लो, इनकी पहचान कैसे करनी हो वो जानना हो तो हमें मैसेज कर देना, ऊपर व्हाट्सएप कर देना, हम आपको वीडियो लिंक भेज देंगे। शुद्ध उत्पाद की पहचान कैसे करनी है, अच्छे उत्पाद लाकर अपने शरीर का ध्यान रखिए। फिर कहूँगा, रोग शरीर में आना अच्छी बात नहीं। कई बार लापरवाही करते हैं, सोचते हैं देखा जाएगा, नहीं देखा जाएगा, नहीं देखा जाएगा। पैसा चला जाता है, वापस आ जाता है, शरीर वापस जाता है, वापस नहीं आता। इस शरीर को आपने अंत समय तक, आपका ये मित्र है, इसकी केयर करिए, प्रयत्न करिए, कोशिश करिए। मैं ये नहीं कहता कल ही सफल हो जाओगे, लेकिन कोशिश में लगे रहिए, अपने शरीर को थोड़ा सीरियसली लेके चलते रहिए। ये सारी चीज़ें आपको भयंकर रोगों से बचा सकती है। सही तरीके से अगर सही चीज़ के अंदर लगाकर और सही तरीके से उसको यूज़ करेंगे तो आप रोगों से बचे रहेंगे। और सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। सभी तभी सुखी हो सकते हैं जब सभी सब निरोगी हो सके। तो ये सब आपको निरोगिता प्रदान करेंगी औषधियाँ, मुझे ऐसी उम्मीद है। इसी के साथ भारत वंदे मातरम।